वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए इस हफ्ते मैंने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए क्वेश्चनों का रिवीजन देखते हैं। मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को पहले ही डिटेल में करा चुका हूं, बट अब मैं उनका केवल रिवीजन लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो यह हर वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। हाल ही में एडीबी ने किस देश को 30 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान को एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 30 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दी है। हाल ही में इसरो ने किस ग्रह पर जीवन की तलाश के अध्ययन के लिए मिशन का प्रस्ताव रखा है? तो शुक्र ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए अध्ययन के लिए मिशन का प्रस्ताव रखा है, जिसका नाम होगा शुक्रयान। क्या होगा? शुक्रयान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत किस देश से 100 साल पुरानी देवी अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वापस ले रहा है? तो कनाडा से 100 साल पुरानी अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा वापस ले रहा है। हाल ही में किस कंपनी की वैक्सीन पर साइड इफेक्ट का दावा किया जा रहा है? तो ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की कंपनी की वैक्सीन नामक कंपनी की वैक्सीन है, जिस पर साइड इफेक्ट का दावा किया जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को निःशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों को निःशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की है। जो छात्र 8वीं से 12वीं क्लास तक के हैं उनको निःशुल्क टैबलेट दिया जाएगा। हाल ही में डेविड प्राउज का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। कौन? डेविड प्राउज। हाल ही में ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ठाकुर डॉक्टर नंदलाल ठाकुर। कौन? डॉक्टर नंदलाल ठाकुर ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा के तहत 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देने की घोषणा की है। चैंपियन ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो विष्णु शिवराज पांडियन ने चैंपियन ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। हाल ही में उत्तराखंड में सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया? तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। हाल ही में गुरु पर्व कब मनाया गया? 30 नवंबर को गुरु पर्व मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की घोषणा की है? क्या बांध बनाने की घोषणा की है? तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की घोषणा की है। हाल ही में मोहसिन फाखरीजादे की हत्या कर दी गई, वह किस देश के वैज्ञानिक थे? तो यह ईरान के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोहसिन फाखरीजादे। इनकी हत्या कर दी गई है। हाल ही में एससीओ ऑनलाइन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो एससीओ ऑनलाइन बैठक की मेजबानी अपने देश भारत ने की है। ठीक है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देव दीपावली महोत्सव मनाया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने देव दीपावली महोत्सव मनाया है। हाल ही में मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2020 का सबसे प्रचलित शब्द कौन सा घोषित किया है? तो इसका आंसर है पेंडेमिक। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2020 का सबसे प्रचलित शब्द पेंडेमिक घोषित किया है। ठीक है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा सिक्योरिटी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा सिक्योरिटी जनरल के रूप में उत्पल कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बहरीन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो
तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री फार्मूला वन रेस जीती है। हाल ही में अशोक कुमार किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं। कौन? अशोक कुमार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जा रहा है? तो हाल ही में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताता है किस लिए मनाया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसमें जो भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी, उसकी याद में हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो यह ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने एक ऐसा देश बन गया, यानी कि एकमात्र ऐसा देश है जिसने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब तक का पहला देश ऐसा बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार में RT-PCR टेस्ट जांच की कीमत 400 रुपये करने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा में RT-PCR जो कोरोना की जांच होती है उसे RT-PCR जांच कहते हैं, उसकी कीमत अब 400 रुपये करने की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विनय सेनापति ने जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित कॉलोनियों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो जाति विशेष कॉलोनियाँ थी, यानी कि जिनके नाम जातियों पर रखे हुए थे, उनके नाम बदलने की घोषणा की है। हाल ही में सबसे कम पारियों में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने सबसे कम पारियों में रन बनाए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2021 में किस विश्व नेता को प्रमुख अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन्हें गणतंत्र दिवस 2021 में, यानी जो 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसे मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का फैसला सुनाया है? तो इसका आंसर है गुजरात की जो हाई कोर्ट है उसने मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का फैसला सुनाया है। बट इनके जो फैसला, जो गुजरात की हाई कोर्ट है, इसने जो फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसले को खारिज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों के विषय के रूप में योग को शामिल किया है? तो स्कूलों में विषय के रूप में शामिल किया है हरियाणा सरकार ने योग के लिए। ठीक है, जो हरियाणा सरकार है उसने स्कूलों में जो विषय के रूप में है योग को शामिल किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहुउद्देशीय जलाशय का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने चीन की जो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसे काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक जलाशय बनाने की घोषणा की है। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा पर अधिकार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में द पेशेंट असैसिन अ ट्रू टेल ऑफ मैसेकर रिवेंज एंड राज नामक पुस्तक किस ब्रिटिश भारतीय पत्रकार व लेखिका ने लिखी है? तो अनीता आनंद ने यह पुस्तक लिखी है द पेशेंट असैसिन। इसमें जलियांवाला हत्याकांड की घटना की जानकारी और जो भारतीय क्रांतिकारी थे उधम सिंह, उनकी जानकारी दी हुई है इस पुस्तक में, द पेशेंट असैसिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया? तो यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जफरुल्लाह जमाली, और यह 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी हादसों में पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने
जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो पीड़ित थे उनकी याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। और उससे जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी जो महिलाएं हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी महिलाएं जो विधवाएं हैं, उनके लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की भी घोषणा की है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस भारतीय महिला को मंत्रिमंडल में चुना है? तो नीरा टंडन को। जो भारतीय महिलाएं हैं, इन्हें जो अभी नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनको भारतीय महिला को मंत्रिमंडल के रूप में चुना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वह किस मसाला कंपनी के संस्थापक थे? तो महाशय MDH के संस्थापक थे। जो MDH मसाले हैं, महाशय दी हट्टी, इसकी MDH की फुल फॉर्म क्या है? महाशय दी हट्टी जो मसाला कंपनी है उसके संस्थापक थे। कौन? महाशय धर्मपाल गुलाटी। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है? तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया। और यह क्यों किया? तो जो अभी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए समर्थन में, और जो कृषि बिल आया था उसके विरोध में यह जो पद्म विभूषण पुरस्कार था इसे वापस कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद बनाने की घोषणा की। इसके प्रमुख अधिकारी कौन बने हैं? तो अभी केंद्र सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया पद बनाया, उसके नए प्रमुख बनाए परमजीत सिंह को। किसे? परमजीत सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है? तो HDFC बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो यह हर 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। और यह कब से मनाया जाता है? 1971 से, जब से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश नया देश बना था, तब से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IIT ग्लोबल समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की ओर से जो वर्चुअली शामिल हुए थे वो थे नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री। वो IIT ग्लोबल समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing का निधन हो गया? तो यह फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वालेरी गिस्कार्ड d'Estaing, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी किशोरी को किड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया? तो गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है। और किसके? जो टाइम मैगजीन है उसने इसे नामित किया है। किसने? टाइम मैगजीन ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ हुए मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है? तो मलेशिया ने चीन के साथ हुए मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के शिक्षक रणजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो महाराष्ट्र के जो टीचर थे रणजीत सिंह डिसले, इन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, हाल ही में पेटा ने किस अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो जॉन अब्राहम को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। हाल ही में किस राज्य के संत बाबा सेवा सिंह ने पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा की है? तो पंजाब के संत हैं जिनका नाम है बाबा सेवा सिंह, इन्होंने पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा की है। हाल ही में कोटक वेल्थ हॉर्न इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। हाल ही में नौसेना के इतिहास, शौर्य और समुद्री विरासत पर दर्शाती पहली कॉमिक को किसने लॉन्च किया है? तो जी अशोक कुमार ने इस पहली पुस्तक यानी पहली कॉमिक को लॉन्च किया है। इसकी टोटल 3 कॉमिक लॉन्च की जाएंगी, जिनमें पहली कॉमिक लॉन्च कर दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल लागू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, हाल ही में निम्न में से कौन सा चक्रवात तूफान दक्षिण भारत से टकराया है? तो यह बुरेवी जो दक्षिण भारत क्षेत्र है उससे टकराया है, यानी तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिला है। हाल ही में DDCA के क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अतुल बासन DDCA क्रिकेट सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब